नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए राहु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। 18 वर्ष बाद शतभिषा में राहु 23 नवंबर 2025 से 2 अगस्त 2026। जी हाँ, वर्तमान समय में राहु महाराज कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर था अभी तक, लेकिन 23 नवंबर को राहु महाराज ने नक्षत्र परिवर्तन किया और अब अपने ही नक्षत्र शतभिषा में गोचर करेंगे 2 अगस्त 2026 में 26 तक। ज्योतिष शास्त्र में राहु को सर्वाधिक रहस्यमयी ग्रह कहा गया है और सभी 9 ग्रहों में सबसे अधिक शक्तिशाली ग्रह जो है वो राहु को ही माना गया है। राहु अपने आप में बेहद शक्तिशाली है और तब और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे जब ये अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे, शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। राहु एक मटेरियलिस्टिक प्लेनेट हैं, भौतिकतावादी ग्रह हैं और आज के भौतिकतावादी युग में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। राहु की ये स्थिति पूरे 18 वर्षों के बाद बन रही है, जो आपके जीवन में अचानक से बड़े बदलाव लेकर के आएगी। अचानक से बड़ी सफलता मिल जाना, अचानक से बड़ी उपलब्धि का प्राप्त करना, अचानक से बड़ा धन लाभ हो जाना, इस तरह के कार्य इस गोचर काल में होने जा रहे हैं। राहु के इस गोचर का सीधा प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ने वाला है और इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे, हम यही जानेंगे कि जीवन के वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो विशेष रूप से प्रभावित होने वाले हैं आने वाले महीनों में। किस तरह की घटनाएं घटित होने वाली हैं आपके जीवन में। शतभिषा नक्षत्र अपने आप में बेहद श्रेष्ठ नक्षत्र है। शतभिषा का अर्थ ही होता है 100 वैद्य या 100 डॉक्टर, यानी ये वो नक्षत्र है जो हीलिंग का नक्षत्र है। ये वो नक्षत्र है जो जीवन में चल रही समस्याओं से राहत दिलाने वाला नक्षत्र है, समस्याओं का समाधान करने वाला नक्षत्र है। जीवन के कष्टों, परेशानियों, विघ्न, बाधाओं और रुकावटों को दूर करके राहत देने वाला नक्षत्र है। तो शतभिषा में आकर के राहु मेष राशि के जातकों को किस तरह का फल प्रदान करेंगे, यही होगा आज की इस चर्चा का विषय। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। राहु महाराज का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव में है। कुंडली का एक सबसे महत्वपूर्ण भाव, क्योंकि 11वां भाव जो है ये आपकी इच्छाओं का होता है, 11वां भाव आपके सपनों का होता है, 11वां भाव एक आपकी इच्छा पूर्ति का होता है और 11वां भाव आपके इनकम का होता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य का कितना प्रतिफल आपको मिलेगा, ये 11वें भाव से ही देखा जाता है। 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्किल का होता है और मैं अपने हर वीडियो में बार बार यही कहता हूँ कि 11वें भाव के राहु से ज़्यादा बढ़ कर के धन कोई दे ही नहीं सकता। तो मेष राशि के जातकों के लिए तो राहु छप्पर फाड़ करके धन वर्षा करेंगे जब अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे, लेकिन सबके लिए ऐसा ही होगा क्या? सबके जीवन में धन की वर्षा होगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में राहु की क्या स्थिति है। आपकी जन्म कुंडली में राहु किस भाव में गोचर कर रहे हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, किस ग्रह की दृष्टि राहु पर पड़ रही है और किस ग्रह की
महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है। ये बहुत सारी चीज़ें काउंट करेंगी ये जानने के लिए कि क्या राहु सबको ऐसा ही फल देंगे या आपको किस तरह का फल देंगे। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है मेष राशि के लिए। 11वें भाव में राहु हैं और 11वें भाव में ही राहु रहेंगे जब तक धनिष्ठा नक्षत्र में शतभिषा में रहेंगे, और उसके बाद फिर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में चले जाएंगे 2 अगस्त 26 को। राहु का ये गोचर आपके जीवन को बेहद गहराई से प्रभावित करने वाला है, क्यों ये भाव आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भाव है। राहु का यहाँ पर होना अचानक से आपके जीवन में नए अवसर लेकर के आएगा, रहस्यमयी घटनाओं को जन्म देगा, अचानक से धन लाभ का योग बनाएगा। इस अवधि में आप देखेंगे कि आपकी जो भी कामनाएं हैं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को सुख सुविधा के साधन चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें इस गोचर काल में राहु पूरा करेंगे। जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, शेयर मार्केट से पैसा, अचानक धन लाभ, विदेश जाना, विदेश से जुड़ कर के कोई व्यापार करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करना, ये सब कार्य राहु कराते हैं। तो इस तरह की अगर आपकी इच्छाएं हैं तो आप ये समझ लीजिए कि राहु महाराज आपकी इन इच्छाओं को पूरा करने जा रहे हैं। लंबे समय से जो भी कामनाएं आपने अपने मन में संजो रखी हैं, समझ लीजिए वो आपकी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। 11वां भाव आपके सोशल सर्किल को दर्शाता है और ये ऐसा समय होगा जो कि आपके सामाजिक दायरे में भी अचानक से वृद्धि करने वाला होगा। लेकिन ध्यान रहे, जहाँ बहुत कुछ अच्छा है वहीं बहुत कुछ सावधानी भी दर्शाता है, क्योंकि राहु की दृष्टि 3रे भाव पर भी पड़ रही है और 11वें भाव में खुद राहु बैठे हैं। और मैं बार बार अपने वीडियोस में यही कहता हूँ कि अगर 3rd हाउस और 11th हाउस का संबंध राहु से बन जाए तो ऐसे मित्रों से बहुत सावधान रहिएगा जो आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं, जो आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके सामने बहुत अच्छे बनेंगे, आपके सामने बहुत मीठा बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपको चोट पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ऐसे मित्रों से बहुत सावधान रहिएगा। और दूसरी बात, किसी की राय पर, किसी के कहने पर शेयर में, लॉटरी में, सट्टे में कोई निवेश मत कीजिएगा। राहु भ्रम और गलत फहमी पैदा करते हैं, तो ऐसे मित्र भी इस दौरान आपके बनेंगे जो कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी खड़ा करेंगे। आपको भ्रम में डालकर, धोखे में डालकर किसी जगह आपको फंसा सकते हैं। तो किसी पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ये नेगेटिव पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 11वें भाव में राहु का गोचर आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा है। 3रा भाव संचार माध्यमों का होता है। जो लोग संचार माध्यमों से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, जो आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, और अगर कहीं आपकी जन्म कुंडली में शुक्र और बुध अच्छे हुए तो जो लोग सोशल मीडिया से, फिल्म इंडस्ट्री से, ग्लैमर इंडस्ट्री से, मॉडलिंग, टीवी सीरियल के क्षेत्र से, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, किसी भी तरह के फ़ोटो रिलेटेड एरिया से, इंटरनेट से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, उनको तो राहु भर भर के पैसा देने ही जा रहा है।
राहु के 11वें भाव की स्थिति ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई है। ये कहीं न कहीं से अचानक धन लाभ कराएंगे ही। शेयर मार्केट से अच्छा पैसा आपको दिला सकते हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेना है। जोखिम भरे निवेश से आपको बचना होगा। अब क्या होगा, राहु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, तो अचानक धन आगम होने लगेगा। अब इसमें क्या होगा, आप के अंदर अति उत्साह उत्पन्न होगा। आपको ये लगेगा कि कुछ और पैसा लगा दो और पैसा मिलेगा, और अधिक पैसा लगा दो और अधिक पैसा मिलेगा, मल्टीप्लाई होके मिलेगा। और अति उत्साह में कई बार आप लापरवाही कर जाएंगे, किसी पर भरोसा कर लेंगे, वहाँ पैसा डूब जाएगा। इस चीज़ों से लेकर के बचना होगा। राहु अचानक से इतना पैसा देने लगेंगे, इतना धन देने लगेंगे कि आपको लगेगा ये सब तो मेरा ही है, और यहीं पर आपसे गलत निर्णय हो जाएगा। थोड़ी सावधानी रखनी होगी, विशेषकर शेयर मार्केट में निवेश करें, लालच में ना फंसें। आप निवेश करें, बड़ा पैसा आने वाला है, लेकिन सावधानी के साथ निवेश करें। ये गोचर कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी का पद आपको दिया जा सकता है, कोई बड़ी पदोन्नति हो सकती है, एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह का संचार आपके अंदर होने जा रहा है, और अपनी इस ऊर्जा का आप भरपूर लाभ उठाइए। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, उच्च पद की प्राप्ति होगी। और बिजनेसमैन के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 7वें भाव पर भी राहु की दृष्टि है। खास करके अगर आप किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास, सरकार से जुड़ करके किसी तरह का कोई कार्य कर रहे हैं, या पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नया कोई पार्टनर बनाने से पहले 100 बार सोच करके और पूरी तरह से सोच विचार करके ही, पूरी तरह से परख करके ही कोई नया बिजनेस पार्टनर बनाइएगा। और दूसरी बात, 7वां भाव लीगल एग्रीमेंट्स का होता है, तो कोई कानूनी दस्तावेज, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी हस्ताक्षर कीजिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राहु का ये गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मानसिक तनाव, चिंता, घबराहट की स्थिति बन सकती है। तो इसके लिए चूँकि शनि आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं और आपके जीवन में 7.5 का प्रथम चरण गतिमान हो चुका है, तो ये सारी समस्याएं तो आपके साथ बनेंगी। तो क्या करना है, नियमित रूप से आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कम्युनिकेशन बना करके रखिए, कम्युनिकेशन गैप मत रखिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। राहु अचानक से गलतफहमी पैदा कर देते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं और लोग समझते कुछ और हैं, तो इस बात को लेकर के परिवार के लोगों के बीच थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति बन सकती है, तो आपको इससे भी सावधान रहना होगा। विद्यार्थियों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है, पंचम पर राहु की दृष्टि है। विशेष करके वो विद्यार्थी जो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। अचानक से सफलता का मौका मिलेगा। आप रिसर्च से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, मेडिकल के फील्ड से जुड़े हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग ज्योतिष या तंत्र मंत्र से में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी गोचर खास होने वाला है। इस दौरान कोई ऐसा गुरु भी आपको मिल सकता है जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करे और अध्यात्म और धर्म से आपको जोड़ करके रखे।
बस आपको थोड़ी बहुत सावधानी रखना है, अपने साथियों का, अपने फ्रेंड सर्कल का ध्यान रखना है, अपनी सीक्रेट्स को, अपनी गुप्त बातों को भूल करके भी किसी को शेयर नहीं करना है। साथ ही साथ आपको राहु के मंत्रों का जाप करते रहना है और अपने घर में किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ नहीं रखना है। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़राब होता है उसे ठीक करा लीजिए। घर की छत और घर की सीढ़ियाँ, साथ ही साथ घर के टॉयलेट, इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखिए। छत पर कोई फालतू का कबाड़ बिल्कुल मत रखिए। ये सब कार्य करते रहिए तो राहु के अशुभ प्रभावों से आपकी रक्षा होती रहेगी। तो ये वीडियो, ये जानकारी आप अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। और अगर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप अपनी समस्या वहां से भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का ज्योतिषी समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।